हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। चलिए देखते हैं। जिसमें 25 क्वेश्चन हैं, हम इनको देखते हैं। 25 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह हम कई सीरीज बनाएंगे। चलिए देखते हैं पहली सीरीज। आपका पहला क्वेश्चन है, 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? ये जो थी मुंबई से थाड़े के बीच आपकी पहली ट्रेन चली थी। मुंबई से थाड़े के बीच पहली ट्रेन चली थी। और कभी-कभी ये पूछ लेता है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? यात्री ट्रेन नहीं, बस केवल अगर ये पूछ ले कि पहली ट्रेन कब चली थी, तो भारत में पहली ट्रेन जो थी 1851 में 1851 में चली थी, जो रुड़की में चलाई गई थी। रुड़की रुड़की में चलाई गई थी। ये पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, ये मालवाहक ट्रेन थी, यानी मालगाड़ी थी। ये मालगाड़ी ट्रेन थी। और अगर पूछ ले कि यूपी में पहली ट्रेन कब चली थी, तो उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन 1859 में चलाई गई थी। और ये कहाँ से कहाँ चली थी? इलाहाबाद से कहाँ तक? कानपुर तक। कानपुर तक चलाई गई थी। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में। सोनपुर जो बिहार में पाया जाता है, यह बिहार का एक सबसे बड़ा मेला है, जो पशुओं का मेला है, और यह एशिया का भी सबसे बड़ा मेला है। और यह नवंबर दिसंबर में लगता है, और यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है। ये पुष्कर मेला आपका राजस्थान में लगता है। राजस्थान में यह ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऊँट खरीदे बेचे जाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये जो आपका दिया है हरिद्वार, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन और प्रयागराज। प्रयागराज, ये जो चार हैं, इन चारों में कुंभ मेले लगते हैं। एक कहानी है, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र से जो अमृत निकला हुआ था, उसके लिए देवता और राक्षसों में युद्ध हो गया था। तो जब राक्षस ये अमृत लेकर भागने लगे, राक्षस और देवता में जब लड़ाई हुई, तो अमृत ऊपर से कुछ इन चार जगहों पर गिर गया था। इसलिए यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। और कुंभ मेला 12 साल में लगता है एक बार। और अर्ध कुंभ मेला 6 साल पर लगता है। ठीक, हम अगला देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई, ये 1961 में हुआ था इसका स्थापना, नई दिल्ली में। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। ये समता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, 6 हैं फंडामेंटल राइट। और हम 6 को देख लेते हैं एक बार। ये दिया है हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट है, इनको हम देख लेते हैं। क्या है? पहला, समानता या समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। और स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 2। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। और नंबर 6 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से हमारे 6 मौलिक अधिकार हो गए। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस देश में लचीलापन लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? ये आपका सही हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके। यूके में लचीला संविधान लागू है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों तरह का है। लचीला और कठोर। यहाँ पर देखिए,
मिल सकता है। भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों है। और आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? रेंडियर क्या होता है? रेंडियर एक जीव होता है जो भालू की तरह होता है लगभग, यह ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, जो बर्फ की गाड़ियां खींचता है। टुंड्रा टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं ये बर्फीले एरिया होती हैं, यहाँ पर जो गाड़ियों को खींचने के लिए ये रेंडियर का प्रयोग करते हैं वहाँ के निवासी, और ठंड से बचने के लिए उसकी खाल को भी पहनते हैं, और मांस के लिए और तथा दूध का उपयोग इसी रेंडियर से ही ये प्राप्त करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास नहीं है? इसमें से कौन सा शीतोष्ण घास नहीं है? ये आपका हो जाएगा कंपास, ये जो है आपका शीतोष्ण घास नहीं है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। और ये जो डाउस है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये उत्तरी अमेरिका पाई जाती है। हम देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से हैं घास के मैदान। यहाँ देख लीजिए, अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, और मध्य एशिया में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में डाउस, वेनेजुएला में लानोस, और ब्राज़ील में कंपास। ये देखिए ये उष्णकटिबंध का है, उष्णकटिबंध का है ना, ब्राज़ील, कंपास, और पूर्वी अफ्रीका में सवाना प्रकार की घासें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? ये तो सबको पता है, एशिया महाद्वीप, और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एरिया के अनुसार भी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर भारत जो है दूसरे नंबर पर अधिक जनसंख्या वाला है, इंडिया दूसरे पे है, और पहले पे जो है आपका चाइना है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? ये जो है तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे जो हिमालय है उसका तराई क्षेत्र, उसके जो निचले भाग हैं, पहाड़ी इलाके, पहाड़ के नीचे वाले एरिया हैं, उन्हें तराई क्षेत्र कहा जाता है। और उस तराई क्षेत्र में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये इसका कुछ हिस्सा थारू जो है उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं और उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। अब हो सकता है आयोग इसका कौन सा उत्तर माने। और ये हिंदू धर्म को मानती हैं, लेकिन ये दीपावली ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक की तरह मनाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में बताया गया है कि महिलाओं के आरक्षण का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष राज्यपाल के लिए। और क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। संविधान के अनुसार नियुक्त किए गए व्यक्तियों के लिए दो अर्हताएं हैं। नंबर 1 वह तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करते हुए सही कोड को चुनें। हम देखते हैं कोड। यहाँ दिया है, नगर में क्या होते हैं? नगर में जो होता है मेयर पाए जाते हैं आपके, कुछ आधा भाग उधर छूट गया। नगर में मेयर होते हैं, और ग्राम पंचायत हम उधर देखते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ जो दिया है, ग्राम पंचायत में सरपंच पाया जाता है, और नगर निगम में मेयर पाया जाता है, राज्य में राज्यपाल पाया जाता है, और भारतीय संघ में प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन पूरी तरह सही से नहीं दिखा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था इसका प्रयोग।
और हम देखते हैं अनुच्छेद 356 था क्या। अनुच्छेद 356 का प्रथम उपयोग 1959 में केरल में हुआ था। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार के बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक, अगला हम देखते हैं नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है। उपरोक्त सभी। नगर निगम जो है गृह कर, जो शहरों में हो रहते हैं उन्हें पता होगा। नगर निगम गृह टैक्स लगाता है, हाउस टैक्स, चुंगी लेता है और मनोरंजन टैक्स भी लगाता है। इस प्रकार से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला आवासीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह होता है। आपका ये हो जाएगा कॉलिस्ट्रीडियम। कॉलिस्ट्रीडियम एक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है कॉलिस्ट्रीडियम, इसके बारे में देखते हैं। पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया या स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ये जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिक जैसे नाइट्रेट में बदल देता है जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। जबकि राइजोबियम सहजीवी के रूप में ल्यूमिनोसी कुल के पौधे जैसे मटर की जड़ों गांठों में पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं को वायुमंडल का स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने का सामर्थ्य होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यह है किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। कौन सा डीएनए जो सभी कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। ये आपका हो गया बी डीएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अचल जीव का उदाहरण है। इसमें दिया है आपका लीच, काइटन और इकनस। इसमें और यूप्लेकेटला दिया है। यूप्लेकेटला यही आपका सही हो जाएगा। यूप्लेकेटला पोरीफेरस संघ का जंतु है। ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होते तथा किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसे वीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है। क्या होती है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटीन अणुओं की इकाई होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो वो होता है तारक काय। तारक काय जो होता है अनुपस्थित होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर तक भी हो सकती है। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहा जाता है। जांघ की हड्डी फीमर। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सारस या क्रौंच। उत्तर प्रदेश के बारे में हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प है पलाश। ये पलाश जो होता है, इसे कहीं कहीं पलाश को सब लोग नहीं जान पाते। पलाश को जो जंगलों या गांव इलाकों में पाया जाता है, ढांक का कहा जाता है। ढांक का पेड़, ढांक गलत हो गया, ढांक का पेड़ जिसे पलाश भी कहा जाता है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा, पूर्वा कैसा शब्द है? पूर्वा आप इसे क्या मान सकते हैं? ग्रामीण, रेखीय, नगरीय या अपखंडित। ये आपका हो जाएगा ग्रामीण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? इसमें से कौन सा ज्वालामुखीय पर्वत है? किलिमंजारो,
आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है, जो तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यह किलिमंजारो तंजानिया में पाया जाता है, तंजानिया में है, जो विश्व का चौथा सबसे उभरा हुआ पर्वत है। और हम आगे देखते हैं। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? ये गोवा में है। गोवा में है कि मुंबई तट पर है कि गंगा डेल्टा पर है कि कच्छ के तट पर है? तो ये आपका है मुंबई तट पर। कहाँ पर है? मुंबई के तट पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है तो वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं? 150 से 200, 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं जो मानसूनी वन है? ये पाए जाते हैं आपके 70 से 200 के बीच में। आपका ये ऑप्शन सही है, 70 से 200 के बीच में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये क्षेत्र में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में साल, सागौन, आबनूस, शीशम, चंदन, पीपल, सहतूत, अर्जुन आदि के वृक्ष होते हैं। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है कहाँ पर है? ये है प्रायद्वीपी पठार पर। कार्बी एंगलोंग द्वीप कार्बी एंगलोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक होती है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब समाप्त हुआ। इतने 25 क्वेश्चन हम आज देखें और हम इसकी अगली सीरीज जल्द ही लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो देखें। धन्यवाद।